नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक और फैसला पलट दिया है और ये फैसला है स्कूल मर्जर का फैसला। और ये फैसला क्यों पलटा है, ये बहुत ही दिलचस्प है। आखिरकार वो क्या दबाव था, वो किस बात का डर था कि प्राइमरी टीचरों से योगी सरकार हार गई। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो जस्टिफाई ठहरा रहे थे, वो तो कह रहे थे कि नहीं, सब ठीक है, अच्छा फैसला किया है हमने। और बाकायदा वो बता रहे थे कि देर नहीं होनी चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इस फैसले को, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, इस तरह की बातें कह रहे थे जो कि हेडलाइन में छप रही थी। फिर आखिरकार हुआ क्या, यही असली सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे बैकफुट पर गई, कैसे ये फैसला पलट गया और इसके पीछे कौन सा डर था। मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है। दिल्ली तक ये इन्फॉर्मेशन गई इस पूरे मामले को लेकर के कि ये मामला बीजेपी के लिए चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रहा। एग्जैक्ट यही फीडबैक लखनऊ से दिल्ली भेजा गया और ये भी फीडबैक में था कि योगी सरकार के फैसले लगातार इस सरकार की जड़ को ही कमज़ोर कर रहे हैं। और इसी फीडबैक के बाद दिल्ली एक्शन में आया। योगी आदित्यनाथ को बाकायदा कहा गया कि इसको ठीक करना होगा और इमीडिएट ठीक करना होगा। और टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई जब इसको ठीक किया गया, उसी रोज एक बात और घटी है। उस रोज योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अधिकारी, योगी आदित्यनाथ के सबसे विश्वस्त अधिकारी चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का रिटायरमेंट हो गया, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला। अब आप पूरी बात समझ पाएंगे अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे कि उसी दिन ये फैसला हुआ। उसके एक दिन पहले भी हो सकता था, उसके भी पहले हो सकता था, बाद में हो सकता था, लेकिन सेम डे हुआ, मैसेज देने के लिए हुआ। क्योंकि मनोज कुमार सिंह जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, जो रिटायर हो गए 31 जुलाई को, जिनको एक्सटेंशन नहीं मिला, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में तमाम अलोकप्रिय और संदेहों के घेरे में, भ्रष्टाचार के संदेहों के घेरे में आए फैसलों के केंद्र में बताए जाते थे। कई फैसले ऐसे हुए जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये था कि योगी सरकार, ऐसे उन्होंने निर्णय लिए जिससे योगी सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचा। अब इन बातों को जोड़िए। एक और मनोज कुमार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी थे, रिटायर हो गए। योगी आदित्यनाथ की आंख के तारे, वो लगातार एक के बाद दूसरे ऐसे फैसले ले रहे थे नियम कानून को ताक पे रख करके, जिससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंच रहा था। और दूसरी ओर योगी सरकार कह रही थी कि स्कूलों का मर्जर इसलिए कर रहे हैं ताकि संसाधन जुटाए जा सकें, बेहतर संसाधन हो। तो ये बात अब समझ में आ गई होगी आपको कि एक और मनोज कुमार सिंह अपने फैसलों से जो डिफाल्टर व्यापारी हैं, बिल्डर हैं, उद्योगपति, डिफाल्टर हैं, जो जिन्होंने जमीनें ले रखी हैं और कोई काम नहीं किया है, जिन पे तमाम तरह के संगीन आरोप है, जिन्होंने बकाया नहीं दिया है और नोएडा को, अथॉरिटीज़ को, ग्रेटर नोएडा को, यमुना अथॉरिटी को नहीं दिया है बकाया। एक और उनको राहत दिए जा रहे थे। मतलब संसाधन जो है राज्य का, जो हमारे खाते में, राज्य के खाते में आने हजारों करोड़ रुपए, वो राज्य के खाते से बाहर जा रहे हैं। आप बकाया माफ कर रहे हो। दूसरी ओर इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है मर्जर के नाम पर ताकि संसाधन जुटाया जा सके। यानी कि जहां से संसाधन आ रहा है वहां आपने ब्रेकिंग पॉइंट लगा दिया है कि नहीं, इन संसाधनों को हमको नहीं चाहिए, नहीं लेना, ये बिल्डर के हवाले। जो आपका ड्यू है, जो सरकार प्रस्ताव पास कर चुकी है सरकारी अथॉरिटी की, ये पैसा वसूलो, उसको मनोज कुमार सिंह माफ किए जा रहे थे। और दूसरी ओर संसाधन के नाम पर स्कूल बंद किए जा रहे थे। अब आप समझिए ये क्या हुआ है। 31 जुलाई को ही मनोज कुमार सिंह का रिटायरमेंट हुआ है और 31 जुलाई को ही ये फैसला वापस किया गया है। बाकायदा जो बेसिक शिक्षा के मंत्री संदीप सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि अब ना कोई स्कूल बंद होगा और ना ही कोई भी शिक्षक उसकी नौकरी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 50 से कम, जहां पर 50 की संख्या है वहां पर कोई मर्जर नहीं होगा, 50 की संख्या तक कोई मर्जर नहीं होगा। और ये भी कहा कि 1 किलोमीटर का जो दायरा है, अगर स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे के से दूर है तो भी मर्जर नहीं होगा। और ये भी कहा कि रास्ते में अगर रेलवे लाइन आती है, नदी नाला या हाईवे आता है तो भी मर्जर नहीं होगा। यही बात तो हम लगातार कह रहे थे। हमने एक नहीं कितने अपने कवरेज में इस बात को उठाया कि जिनके बच्चे, जो स्कूल रेलवे पटरी के उस पार है, वहाँ बच्चे कैसे जाएंगे। और बच्चों ने जाना बंद कर दिया। हमने वो खबर भी आपको दिखाई कि स्कूलों में बच्चों ने जाना बंद कर दिया इस मर्जर के फैसले के बाद। और अब जाकर के फाइनली ये हो गया है कि योगी सरकार पलट गई। और देखिए
इस पलटने पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा इसका श्रेय लिया। उन्होंने कहा कि ये हम पीडीए पाठशाला चला रहे थे, इसलिए करना पड़ा, इसलिए यू टर्न लेना पड़ा, इसलिए योगी सरकार पलटने पर मजबूर हुई। लेकिन अब कहानी यही है, दिल्ली वाला एंगल का ये भी समझिए, क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार यू टर्न लेने पर मजबूर हुई है। दरअसल 2027 में यूपी में चुनाव है और 27 में जनवरी से मार्च के बीच में चुनाव हो जाएंगे। समय बहुत ही कम बचा है, बमुश्किल 1.5 साल बचे हुए हैं। ऐसे में लगातार दिल्ली से समीक्षा की जा रही कि यूपी में हालात क्या हैं। रिपोर्ट ये है कि हालात बहुत ही खराब हैं। एक तो जाति विद्वेष जम के फैला हुआ है, जाति सेनाएं जम करके तैनात हो गई हैं, करणी सेना का जो गदर है वो सब देख रहे हैं। अलग अलग जातियां आपस में लड़ भिड़ रही हैं, कहीं ब्राह्मण, कहीं यादव, कहीं ठाकुर, दलित, प्रजापति, निषाद, राजभर, हर तरफ ऐसा हो रहा है कि इसे जाति युद्ध छिड़ गया हो और सरकार इसको रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। नाकाम तो एक चीज़ होती है, सरकार पर यहाँ तक आरोप है कि वो एक जाति विशेष की सेना को प्रश्रय देती है, यहाँ तक के संगीन आरोप हैं। सरकार पर आरोप इसलिए भी गहरा गए जैसे कानपुर जैसे मामलों में जहाँ पर सीएमओ दलित हैं, डॉक्टर हरिदत्त नेमी, उन सीएमओ के मामले में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में उतर आए और सीएमओ जो कि अनुसूचित जात के हैं उनको सस्पेंड किया, उनको हटा दिया। बाद में सीएमओ को हाईकोर्ट से राहत मिली तो ज्वाइन करने से रोका गया और बाद में हाईकोर्ट में जब सीएमओ कंटेम्प्ट में गए तब जाकर के उनकी ज्वाइनिंग हो पाई। तो एक के बाद दूसरे जो मैटर सामने आ रहे हैं उससे इस्टेब्लिश होता जा रहा है कि इस सरकार में एक खास तबके का ही भला है और उस तबके के भी प्रभावशाली लोगों का भला है, आम आदमियों का नहीं है। और दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पीडीए का जिस तरह से आंदोलन छेड़ा हुआ है, इसने दिल्ली को खासा परेशान कर रखा है कि यही तो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड था कि जातियों को एकजुट कर लिया था, एक छाते के नीचे कर लिया था, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे कर लिया था और योगी सरकार ने उसको भी पूरा डिसमेंटल कर दिया। अब ऐसे में प्राइमरी टीचर का जो मामला हुआ इसने बहुत ज़्यादा ऊपर चिंता जता दी, क्योंकि प्राइमरी टीचर का मतलब क्या होता है कि गांव-गांव तक प्राइमरी टीचर फैले हुए हैं, उनकी रीच है, उनका प्रभाव है। जब इलेक्शन आएगा तो बीएलओ भी यही बनने वाले हैं। तो आप प्राइमरी टीचरों को नाराज करके इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। दिल्ली को समझ में आ गया कि सरकार चली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार जाने का खतरा था, प्राइमरी टीचरों की ताकत ने दिखा दिया। और दिल्ली ने ये भी, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं, ये भी कहा गया कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार आप प्राइमरी टीचरों को इस तरह से टारगेट करने की बातें हो चुकी हैं। ऐसी डिजिटल अटेंडेंस का फैसला लिया गया था, उसके लिए भी दिल्ली ने एतराज जताया था, तब वो फैसला वापस लिया गया था। सवाल ये उठ रहा था कि ये फैसला बार बार क्यों लिया जाता है। अब ये भी असली कहानी है, क्यों प्राइमरी टीचरों को टारगेट किया जाता है। तो इसके पीछे भी बात यही सामने आई कि नौकरशाही की एक खास सोच और उस खास सोच के जो प्रतिनिधि थे, सिंबल थे, चीफ सेक्रेटरी, वो 31 तारीख को रिटायर हुए हैं और उसी 31 तारीख को ही ये फैसला वापस लिया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी के हाथ में ये था कि वो ऐसे फैसलों पर सरकार को एडवाइस कर सकते थे, इनको रोक सकते थे। मनोज कुमार सिंह ने ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं और ऐसे में वो परिणाम निकल के सामने आ रहे थे जिसने बीजेपी को डरा दिया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो ये 2027 के चुनाव में एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। सीतापुर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्कूल के मर्जर के फैसले पर रोक लगा दी। सीतापुर के मामले में जुडिशियल स्क्रूटनी में भी ये बात सामने आ रही थी। कानून के जानकार ये बात लगातार कह रहे थे कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में टिकेगा नहीं। योगी सरकार ने जो फैसला लिया है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट तो यही कहता ही है कि सबसे नज़दीक बच्चों को पढ़ने का हक है और आपने वही हक उनसे छीन लिया है। इसलिए भी यू टर्न लेकर के बाकायदा शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा जहाँ स्कूलों में फैसला होगा वहाँ मर्जर नहीं होगा। यानी अब समझ में आ गया कि अभी तक राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन कर रहे थे और ये मामला भी जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं टिकेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं हर तरफ से इस सरकार को धक्का लगा और वजूद पर खतरा था। ये सरकार चली जाने का खतरा था, इस कदर असंतोष फैल रहा था और चीफ सेक्रेटरी की भी विदाई हो गई। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अगर नहीं फैसला वापस लेंगे तो ये सरकार के और खुद उनके लिए
एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है ये फैसला, और इसलिए मजबूरी में ये यू टर्न लिया गया है, मजबूरी में इस फैसले को पलटा गया है। ये थी स्कूल मर्जर के फैसले को पलटने के पीछे की इनसाइड स्टोरी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।